अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक तो राशिद साहब की बड़ी जो है ना वो रिक्वेस्टें आ रही कि राशिद साहब की तरह वीडियो नहीं आ रही। राशिद साहब की वीडियो जल्दी आएगी इंशाल्लाह ताला। खैर, वो काफ़ी बिजी थे पिछले दिनों कुछ नए क्लाइंट्स के साथ। तो ये ओमान में कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, तो उस सब को निपटाने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी जो है ना आपसे मुलाकात करवाते हैं। बल्कि बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर करनी उन्होंने। अच्छा, तो ओमान के लेबर लॉ के मुताबिक अनफेयर डिसमिसल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से लेबर लॉ के मुताबिक क्लैरिफिकेशन आई है जी, कि ओमान लेबर लॉ हैज़ क्लैरिफाइड व्हाट कंस्टिट्यूट एन अनफेयर और आर्बिट्री डिसमिसल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। यानी अनफेयर डिसमिसल जो है एम्प्लॉय का कंपनी से, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन है कि अगर बहुत सारी वजूहात हैं, आपको कंपनी बिला वजह निकाल सकती है कोई भी छोटा मोटा इल्ज़ाम लगा के, लेकिन क्या वो वैलिड है, नॉन वैलिड है, उसकी क्या नौइयत है, क्या वो बनता है उस वजह से आपको काम से निकाल देना। नहीं बनता, वो सब लेबर लॉ के मुताबिक होता है। अक्सर लोगों के केसेस चल रहे होते हैं और इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अगर बंदे का कहीं केस चल रहा है, कोर्ट में आपका केस है, या बंदा जेल में है, जिस लेट्स सपोज ईसा भाई जेल में है, या क्या है कि कहीं डिटेन किया हुआ है मुझे, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ, कंपनी से स्पॉन्सर जो है उसको ऑफ कोर्स नुकसान हो रहा है मेरे ना होने से, मेरी गैर मौजूदगी से। तो क्या वो मुझे निकाल सकते हैं? तो वो नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। अगर आप जेल में हैं, आपको कहीं भी रोका गया है, आपका कहीं केस चल रहा है और केस अंडर प्रोसेस है, जिसकी वजह से आप जो है अपने काम पे नहीं जा सकते, कंपनी को जो नुकसान हो रहा है, तो क्या वो अल्लाह ताला आपको डिसमिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस कि आप जो भी आपका केस है उसमें आप बेगुनाह जो है ना करार पाएँ। अगर तो आप गुनाहगार हैं, ठीक है जी, तो आपको वो निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर आप इनोसेंस हैं तो वो आपको ये जो डिसमिसल होगी, आपको जो टर्मिनेट करेंगे, वो अनफेयर है। ये हो गया। इसके बाद और भी हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस। आपका एग्रीमेंट हुआ है अपनी कंपनी के साथ और बाप के साथ, ठीक है जी, कि बंदा लेट्स सपोज आप नए आए हैं ओमान में, सिर्फ इसके अलावा नहीं और भी बहुत सारी वजूहत है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। आप कंपनी में कोई घपला कर देते हैं, किसी के साथ मार धाड़ करते हैं, गाली गलौज भी करें, ठीक है, अपने काम में परफेक्ट नहीं है, जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर आप पूरा नहीं उतरते, तो भी आपको डिसमिस किया जा सकता है। ये सब भी है लेबर लॉ में। तो वो प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों पार्टी ने उसके ऊपर एग्री किया हो, और प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद आजकल तो और भी आसान है कि मैन पावर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, लिखी हुई होती हैं, दोनों पार्टीज एग्री होती हैं उसके ऊपर, और मैन पावर मिनिस्ट्री में वो रजिस्टर्ड होता है कि ये बंदा ये बंदे के साथ, ये स्पॉन्सर के साथ काम कर रहा है, इसकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके ये राइट्स हैं, ये जो हैं टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो पार्टी भी उससे हटेगी, फिर उसके वो कानून की वोलेशन करेगी, केस उनके खिलाफ होगा। बहुत सारे लोगों को गाली गलौज, लड़ाई झगड़े या करप्शन के ज़मरे में, या और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में, ठीक है, या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बुनियाद बनाकर टर्मिनेट किया जाता है, तो वो सारी भी वैलिड है, ठीक है ना। हाँ, ये अलग चीज़ है कि जी काम नहीं है, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी को बहाना बना के ओ जी तू कल जल्दी चला गया सी, सुबह लेट आए हैं, इस तरह के जो चिंदी चोरों वाले बहाने हैं ना, वो नहीं। कोई बहुत वैलिड रीज़न होगी तो आपको टर्मिनेशन जो है वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अलातुल जो है अंधाधुंध टर्मिनेट नहीं कर सकते। किसी के कहने पे जो ग्रुपिंग होती है, लॉबिंग होती है एम्प्लॉयज़ के दरमियान, उसका बंदा कोई शिकार हो जाता है, तो वो सारी आपकी एट द एंड जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, जॉब एग्रीमेंट, उसके मुताबिक डील होना है। और बाकी ये जो थोड़ा पेचीदा कानूनी मरहला है, लेट्स सपोज ईसा भाई का किसी के साथ मसला है, किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, मैंने किसी के ऊपर केस कर दिया, उस बंदे को कहीं डिटेन किया हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए, या वो उस मामले में ज़्यादा उलझा हुआ है, या उसको जेल हो जाती है किसी भी वजह से, कोई उसे जुर्म हो जाता है, कोई उसका और मसला है, कोई उसके और सीरियस क्राइम हो जाता है, तो उस दौरान जो है ये नहीं कर सकते अंडरलाइंस के वो उसकी वर्डिक्ट आ जाए, उसके हक में आएगी, तो वो टर्मिनेशन जो है वो अनफेयर होगी। और अगर उसके ख़िलाफ़ है तो वो फिर कंपनी उसको टर्मिनेट करने की बिल्कुल मजाज़ है। और भी छोटे मोटे मसले मसाइल हैं। तो आखिरी लुबे लुबाब ये है कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं,
ठीक है, या आपने अभी स्टार्ट करना है, तो जहाँ पे जो भी जॉब कर रहे हैं आप, आपने उनसे पूरा डिटेल कॉन्ट्रैक्ट लेना है। जॉब एग्रीमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर वर्क एग्रीमेंट जो है वो होना चाहिए आपका। उसमें हर चीज़ लिखी होती है, जो एज़ पर लेबर लॉ है, स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होते हैं, उसमें हर चीज़ लिखी होती है। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस पोजीशन के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके बेनिफिट्स हैं, आपकी सैलरी की सारी डिटेल लिखी होती है, बेसिक क्या है, उसके बाद इंसेंटिव्स हो गए, बाकी अलाउंसेस वगैरह हर चीज़, ठीक है जी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें छुट्टियों के हवाले से, टिकट्स के हवाले से, बाकी और बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, ये वो सब लिखा होता है उसमें, ठीक है ना। तो उसमें जो चीज़ जिस लिहाज से लिखी गई है, फिर कानून के मुताबिक आपके साथ वही डील होना है। हाँ, लेबर लॉ में अगर थोड़ी डिफरेंट चीज़ है और आपका एग्रीमेंट डिफरेंट है, तो भी क्योंकि आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की हुई है, एग्रीमेंट किया हुआ है कि जी ये चीज़ें जो है अरबाब की मर्ज़ी से होंगी, कंपनी की मर्ज़ी से, बाकी ये चीज़ें जो है लेबर लॉ के मुताबिक होंगी, तो फिर आपको वो भी फॉलो करना है। ये नहीं कह सकते कि जी मैंने एग्रीमेंट तो ये किया है, जो लिखा हुआ है उसमें चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही हैं या एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जा रही हैं, और अभी लेबर लॉ जो है वो पूरा जो है किसी दूसरी पार्टी के हक़ में है, तो ये हो जाए वो नहीं। जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उसको मस्ट फॉलो करना पड़ेगा। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे, उम्मीद है आप लोग ज़रूर केयर करेंगे, और फ्यूचर में ये सख्तियाँ मज़ीद बढ़नी हैं, इसलिए थोड़ा-थोड़ा एहतियात अभी से करना शुरू कर दें ताकि बड़ी परेशानियों से बचा जा सके। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।